Hello everybody, good afternoon. Today we will also continue discussing about the usage of tenses. कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूसेज कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा की। आज हमें देखना है कि कैसे कंटिन्यूअस टेंस, उसको और में हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी शब्दों में कुछ बदलाव किए जाते हैं। यू शुड नॉट गेट एनी कंफ्यूजन इफ द नेम्स आर चेंज्ड। मतलब कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसी को ही आप और में क्या कह सकते हो, प्रोग्रेसिव टेंस आप कह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ एनी वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला है द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी, मतलब आपको एम, इज, आर, वाज, एम, इज, आर ऐसे तीन ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू शुड बी यूजिंग एम। ही, शी, इट नाउन है तो इज आएगा। वी, यू, दे है तो आर। एंड देन द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है उसका आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज करना होता है। नाउ ध्यान रखना है, जैसे कि टॉक का क्या होता है, टॉकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। रीड बिकम्स रीडिंग, स्पीक बिकम्स स्पीकिंग। ठीक है, अब ध्यान रखिए, इसके तीन वाक्य होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो है उसको आर में हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और दूसरा होता है निगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको टू बी का फॉर्म, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू नीड टू चूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, present participle form of the main verb. For example, I am talking, we are talking, she is talking. Okay, ये उदाहरण आया है। वहीं इसका निगेटिव कैसे होगा, I am talking, I am not talking, she is talking, she is not talking, we are playing cricket, we are not playing cricket। फिर आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या आएगा कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है दैट शुड कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। इज शी टॉकिंग, क्या वो बात कर रही है। आर दे टॉकिंग, क्या वो बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, एम आई टॉकिंग। और इंटरोगेटिव को ही आपको निगेटिव करना है, मतलब जो क्वेश्चन आपके पास है उसे ही अगर आपको निगेटिव करना है तो आप क्या करोगे, एम का एम नॉट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एमंट आई टॉकिंग, एमंट आई टॉकिंग, इज शी टॉकिंग, इजंट शी टॉकिंग। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है वहां पे। ठीक है, तो देखिए, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, आर वी गोइंग। ऐसा हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब हमको देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका यूसेज एग्जैक्टली ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में दोनों वे में कैसे किया जाता है। नाउ लेट मी फर्स्ट टेल यू द यूसेज ऑफ इट्स फर्स्ट यूसेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ध्यान रखिए, कोई भी टेंस अगर वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो एक्टिविटी जो है वो प्रोग्रेस में है। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट समथिंग वाज हैपनिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, समथिंग विल बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ होगा, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि अभी बोलते समय कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन that is going on at the time of speaking or at this moment। म्हणजे बोलता क्षणी जर एखादी गोष्ट घडत असेल, त्या वर्तमानामध्ये जर एखादी गोष्ट घडणं सुरू असेल, तर त्यावेळी आपण काय करतो, प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स और प्रेझेंट प्रोग्रेसिव टेन्स आपण वापरतो। फॉर एग्जाम्पल, अभी, नाउ व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू MBA स्टूडेंट्स, MBA CET।
मैं MBA CT को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. शी इज लाफिंग इन द कॉर्नर. ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड. द AC इज रनिंग द AC इज रनिंग स्लो. मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका आप यूसेज करोगे. आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है. ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहा है. मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टीवी देखने की एक्टिविटी शुरू है. इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है. आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, मैं अपने ऐनक ढूंढ रहा हूँ. म्हणजे ॲट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही गोष्ट घडत असेल तर आपण काय करतो, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स जे आहे ते आपण वापरतो. ये आपको ध्यान रखना है. अब देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्युअस टेंस का दूसरा यूसेज क्या है. प्रेजेंट कंटिन्युअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन that started in the past and we do not know till when it will continue but is not in progress at the time of speaking. देखिए, कोई एक्टिविटी भूतकाल में शुरू हो गई है और वो एक्टिविटी अभी भी शुरू है और आपको नहीं पता कि वो कब तक शुरू रहेगी, लेकिन अब शुरू नहीं है. जैसा मान लो आपने कोई किताब लिखना शुरू किया है, तो पिछले कुछ दिनों से आप वो किताब लिख रहे हो. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग. जब आप बोल रहे हो तब वो एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप वो एक्टिविटी करते हैं. तो उस एक्टिविटी के बारे में अगर आपको बात करना है तो भी आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख रहा है. आई एम लर्निंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ. राम इज हेल्पिंग देम इन देयर प्रोजेक्ट, राम उनको उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है. सो इट इज नॉट नेसेसरीली मीन दैट ही इज हेल्पिंग देम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेकिन जब जब उनको उस प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है तो राम उस समय उनको हेल्प करता है. यह हमने उदाहरण लिया है. आवर कबड्डी टीम इज रियली डूइंग वेल नाउअडेज, आजकल हमारी कबड्डी टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है. ठीक है, ये देखा हमने दूसरा यूसेज. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट्स थर्ड यूसेज. टू डिस्क्राइब ए टेम्पररी इवेंट और सिचुएशन, किसी टेम्पररी इवेंट को या टेम्पररी सिचुएशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप क्या यूज करोगे, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब मैंने प्रेजेंट सिंपल के यूसेज में ही ये आपको बात बताई थी. इफ एन इवेंट और इफ एन एक्शन इज ए परमानेंट एक्शन or if a profession, your permanent profession, you say it in present simple tense. But if the action is temporary, your profession is temporary, then in that particular situation you need to use present continuous tense to describe it. ये आपको ध्यान रखना है. जैसे कि we live in France, हम फ्रांस में रहते हैं. अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब है फ्रांस इज आर परमानेंट होम, फ्रांस हमारा परमानेंट घर है. वी आर लिविंग इन फ्रांस नाउ, हम अभी फ्रांस में रह रहे हैं. इसका मतलब है वी आर लिविंग हियर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि हम यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं क्या, नहीं, कुछ गिने चुने कालावधि के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं. शायद जब हमें मौका मिले हम यहाँ से कहीं और रहने के लिए जाएंगे, उस मीनिंग में हमने ये यूज किया है. ही कुक्स हिज ओन मील्स, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल है कि वो हमेशा ही अपना खाना बनाता है, बिकॉज हमेशा वो अपना खाना खुद बनाता है. इट इज ए परमानेंट सिचुएशन. बट व्हेन यू से ही इज कुकिंग हिज ओन मील्स, दैट मीन्स उसकी मम्मी घर पे नहीं है या उसकी वाइफ गांव गई है तो आज उसको खाना बनाना पड़ रहा है. लेकिन ये टेम्पररी इवेंट के लिए है, हमेशा वो घर में खाना नहीं बनाता है. तो हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे यूज किया है. ये आपको ध्यान रखना है. मतलब अगर आपकी सिचुएशन परमानेंट है, अगर आप जो प्रोफेशन में हो या जिस प्रोफेशन में आप हो वो प्रोफेशन अगर परमानेंट है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे. बट इफ योर सिचुएशन इज टेम्पररी, इफ योर प्रोफेशन इज टेम्पररी, तो आप उस समय क्या करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आप यूज करते हो. या आपको ध्यान रखना है. इज दिस क्लियर, ये ध्यान रखना है दोस्तों. ठीक है, चलिए अब यूसेज नंबर 4 क्या है. टू डिस्क्राइब ए चेंजिंग, ग्रोइंग और डिवेलपिंग सिचुएशन. देखिए,
कोई परिस्थिति जो है उसमें दिन ब दिन बदलाव हो रहा है, मतलब आज कुछ बदलाव है, कल कुछ है, 2-4 महीने बाद कुछ हो रहा है, सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है, या परिस्थिति में अच्छा बुरा कोई सुधार हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि माई फीवर इज गेटिंग बेटर, मुझे जो बुखार है वो दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। द डे लाइट इज स्लोली फेडिंग, मतलब दिन ब दिन जो सूर्य प्रकाश है वो कम कम होते जा रहा है। पता है ना आपको कि जैसे मान तो हम जैसा सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब अक्टूबर से क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य प्रकाश कम होता है और अंधेरा शाम को जल्दी होने लगता है। सो द डे लाइट इज स्लोली फेडिंग, आई मीन द सिचुएशन इज चेंजिंग, चेंजिंग सिचुएशन है। माई फीवर इज गेटिंग बेटर, ग्रोइंग सिचुएशन है। So if the situation is changing, developing or growing, then you need to express that situation by using present continuous or progressive tense। ये आपको ध्यान रखना है। Then your English is improving, तुम्हारी इंग्लिश दिन ब दिन बढ़ रही है। The climate is changing rapidly, जोर से वातावरण बदल रहा है। Pollution is causing global warming, I am getting better day by day in every way, हर तरीके से मैं दिन ब दिन अच्छा बन रहा हूं। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 5वां यूसेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब about the courses you are attending at a college or university or institution। देखिए, जैसा कि आप कोई डिग्री कर रहे हो या कॉलेज में आप जा रहे हो, तो वो परमानेंट थोड़ी है। आप 3 साल के लिए डिग्री करोगे, 3 साल के बाद आप वापस आ जाओगे। कोई मेडिकल डिग्री अचीव कर रहा है, 5 साल के लिए डिग्री हो जाएगा, बाद में वहाँ से वो चला जाएगा। तो जो कुछ भी कोर्सेस आप किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से सीखते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आप वहाँ पे यूज करते हो, या आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्सेस एट स्कॉडिन, स्कॉडिन में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स सीख रहा हूँ। शी इज स्टडिंग मेडिसिन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है। मेडिसिन मतलब मेडिकल की डिग्री, मेडिकल साइंस की। चेतन इज अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस एट स्कूडिन, चेतन स्कॉडिन में इंग्लिश क्लासेस अटेंड कर रहा है। मतलब क्या है, वो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का क्लास अटेंड कर रहा है, बट दैट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो केवल कुछ पलों के लिए है, ज़्यादा समय के लिए है क्या, नहीं। जैसे उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, ही विल बी अटेंडिंग सम अदर इंस्टीट्यूट्स और मे बी फाइंडिंग अ जॉब। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा, शी इज स्टडिंग लॉ एट येल, वो येल यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रही है। अगर आपने उसकी स्टडी के बारे में, बिकॉज वो येल यूनिवर्सिटी अटेंड कर रही है लॉ की स्टडी के लिए, अगर आपने उसको ही प्रेजेंट सिंपल में बोला, वो ग्रामेटिकल एरर होगा। इफ यू से शी स्टडीज लॉ एट येल यूनिवर्सिटी, देन दैट इज एन इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शन। ओके, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, यू से आई एम स्टडिंग इंग्लिश because you are studying English for a short period of time. You do not say I study English. If you say I study English, that means studying English is your permanent thing and you will study it for your life. मतलब कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है, वो कह सकता है I teach English, क्योंकि टीचिंग इंग्लिश उसका परमानेंट प्रोफेशन है। अनटिल एंड अनलेस वो रिटायर नहीं होगा, वो इंग्लिश पढ़ाएगा। तो हमने क्या किया है, ये यूज किया है वहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, 6 नंबर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एंड एम्फसिस समथिंग which happen again and again and it makes you angry। देखिए गाइस, हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है, उसके बिहेवियर के कारण आप चिड़चिड़े हो रहे हो। कोई व्यक्ति ऑफिस में लेट आता है और उसके बॉस को उसके लेट आने की वजह से गुस्सा आता है। तो जब किसी व्यक्ति के बर्ताव के कारण या उसकी कुछ हरकतों के कारण अगर आप इरिटेट हो रहे हो, तो उसे डांटने के लिए या अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हो। तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली ऐसे एडवर्ब जो है वो आप यूज करोगे। जैसे कि ही इज ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस, वो हमेशा ही मूर्ख सवाल पूछते रहता है। अब आपने देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज नाम का एडवर्ब यूज किया, दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर इरिटेशन, कि आप इस चीज से नाखुश है। ही इज ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलवेज कमिंग राउंड हियर टू बोरो समथिंग।
वो हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगने यहाँ चले आते हैं। यू आर बीइंग इरिटेटेड विद देयर एक्शन, दे आर ऑलवेज व्हीनिंग अबाउट समथिंग। हमेशा ना हमेशा वो किसी न किसी चीज के बारे में मतलब कट कट करते रहते हैं। ही इज फॉर एवर लाफिंग एंड मेकिंग सिली कमेंट्स, वो हमेशा ही हंसते रहता है और बुरी बुरी कमेंट करता है। शी इज कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग मी, वो बार बार मुझे तकलीफ दे रही है। तो अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली ऐसे एडवर्ब का यूसेज किया तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के किसी भी हरकतों से आप नाखुश है और आप अपना गुस्सा जता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है वो हमेशा ही मोबाइल यूज करता है, तो आपको परेशानी है उस बात से, तो आप कहोगे यू आर ऑलवेज यूजिंग सेल फोन्स इन द क्लास, दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर इरिटेशन। उस कंडीशन में ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। ध्यान रखना, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रोग्रेसिव टेंस का यूसेज फ्यूचर दिखाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपने कोई एक्शन, भले वो भविष्य में होने वाली है, लेकिन उसका प्रेपरेशन आपने अभी करके रखा है, उसकी प्लानिंग आपने अभी करके रखी है। मान लो 2 साल बाद आप अमेरिका जा रहे हो, लेकिन उसकी जो कंफर्म प्लानिंग है वो आपने अभी करके रखी है। जैसा वीजा आपने अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट आपने निकाल लिया है। तो भविष्य में होने वाली कोई घटनाएं, जिस घटनाओं का प्लानिंग आपने अभी करके रखा है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फ्लाइंग टू जापान इन अगस्त, वो अगस्त महीने में जापान जा रहा है, मतलब उसने टिकट बना लिया है, पूरी प्रेपरेशन कर ली है। when the preparation has been already made for future, then you should be using future present continuous tense. what are you doing this evening, आज शाम में तुम क्या कर रहे हो, मतलब आज शाम में क्या करना है, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है, तुमने कोई इसका प्लान बनाया है। आई एम नॉट स्टार्टिंग माई न्यू जॉब टिल नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक मैं मेरा नया जॉब शुरू नहीं करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगले मंडे तक मुझे मेरा नया काम नहीं करना है, ये मैंने डिसाइड करके रखा है, ये मैंने पूरा प्लान करके रखा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा सा एक गोइंग टू का स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली मैं आपको फ्यूचर टेंस में बताऊंगा, उसकी यहाँ पे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखना है गाइज आपको, जैसे मैंने कल बताया था, ये देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यूसेज देखे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देयर आर सम वर्ब्स which can never be used in present continuous tense, rather they should be always used in simple tense। जैसा understand है, तो अंडरस्टैंड ये जो मेंटल वर्ब है, इसको आप कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज से डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, डिड यू अंडरस्टैंड, आप उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। so there are some verbs which can never be used in continuous tense, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस में ही यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ये हमने कल देखा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है गाइज यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। विथ सम वर्ब्स वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट विथ डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ब्स है, उन वर्ब्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हो, लेकिन मीनिंग जो है वो कैसे रहेगा, कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। उदाहरण देखिए, ही इज हैविंग डिनर। अब मान लो मुझे फोन आ गया, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू मनोज सर, ओके कैन आई कॉल यू लेटर बिकॉज आई एम हैविंग माई डिनर नाउ। हैविंग डिनर, ही इज हैविंग डिनर, मतलब वो रात का खाना खा रहा है। अब आपने क्या किया, जो हैव वर्ब है ना, हैव, इसको आपने ing लगा के आपने क्या कर दिया, इसको हैविंग कर दिया, ठीक है। ही इज हैविंग डिनर, दैट मीन्स ही इज ईटिंग डिनर। ही इज हैविंग ए हेयर कट, दैट मीन्स उसके बाल अभी कटे जा रहे हैं, दैट मीन्स ही इज गेटिंग अ हेयर कट। दे आर हैविंग अ पार्टी, अब वो पार्टी कर रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी शुरू है, तो दे आर हैविंग अ पार्टी, उनकी पार्टी शुरू है, दैट मीन्स दे आर गिविंग अ
पार्टी, इस मीनिंग से हमने यूज किया है। दूसरा, ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम मतलब ही इज एंजॉइंग हिज टाइम, वो अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। शी इज हैविंग अ बेबी, शी इज हैविंग अ बेबी, दैट मीन्स उसके उसके पेट में बच्चा है। अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बच्चा बॉडी के बाहर डिलीवर हो जाए, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं शी इज हैविंग अ बेबी, दैट मीन्स शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमको देखना, ये मैंने आपको बताया। अब गाइस, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट सिंपल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, वी यूज द कंटिन्यूअस फॉर थिंग्स हॅपनिंग ॲट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। म्हणजे बोलता क्षणी एखादी गोष्ट घडत असेल तर आपण काय वापरतो, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो. अँड वी यूज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली. ओके, द वाटर इज बॉइलिंग, पानी गर्म हो रहा है, पानी उबल रहा है. कैन यू टर्न इट ऑफ? आई मीन समथिंग इज हैपनिंग, मुझे दिख रहा है कि पानी अभी उबल रहा है, तो मैंने कहा मॉम कैन यू, द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ? देन लेट्स गो आउट, इट इजंट रेनिंग नाउ, चलो बाहर जाते हैं, अभी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और प्रेजेंट सिंपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? इट डजंट रेन वेरी मच इन समर. सर ये समर में यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है. सो थिंग्स विच हैपन इन जनरल और थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली then you should be using present simple tense. But if something is happening at or around the time of speaking, then you need to use present continuous tense for that. ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों. यहाँ पे अब एक छोटा सा डिफरेंस है, I always do and I am always doing. I always do and I am always doing, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमको समझना है. I always do का मतलब क्या है? समथिंग. I do it every time. फॉर एग्जाम्पल, I always go to work by car. मैं हमेशा काम को कार से जाता हूँ, ठीक है. I am always doing something, इसका मतलब क्या है? It has a different meaning. ओके, तो इसका मतलब क्या है? I am always losing things, कि मैं हमेशा चीजें खो देता हूँ, ठीक है. इसका मतलब है I lose things very often, perhaps too often और more often than normal. ये ध्यान रखना है. I always do, इसका मतलब मैं ये हमेशा करता हूँ. आई डू इट एवरी टाइम, हर बार करता हूँ. एंड आई एम ऑलवेज डूइंग का मतलब क्या है? कि मैं इसको कभी कभार, आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, इसका मतलब है कि मैं कभी कभार वो चीज करता हूँ, मतलब टू ऑफन, कभी कभार, नॉट रेगुलरली. ओके, जैसे कि यू आर ऑलवेज वॉचिंग टेलीविजन, तुम हमेशा ही टेलीविजन देख रहे हो. यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव, तुम्हें इससे दूसरा कुछ और करना है. आपने ऑलवेज यूज किया है, तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर इरिटेशन कि तुम हमेशा ही टीवी देखते हो. यार ये गलत है, कुछ और करो. टीम इज नेवर सेटिस्फाइड, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. यार ये टीम ना कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ वो तकरारी करते रहता है. तो ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपने ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर अगर यूज किया तो इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप अपना इरिटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमने डिफरेंस देखा है यहाँ पे. ये देखा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस का यूसेज कैसे होता है. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमने देखा था. द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ एनी वर्ब कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स. दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पाए जाते हैं. पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज. अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो आप क्या करोगे? हैव यूज करोगे. और ही, शी, इट या कोई नाउन है तो आप यूज करोगे हैज. ओके, और उसके बाद में क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. वर्ब का आप क्या करोगे? फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज करोगे. जैसे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला हुआ है. अब ध्यान रखना, कोई भी टेंस इफ इट इज अ परफेक्ट टेंस तो आप क्या करोगे? वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. ये आपको ध्यान में रखना है वहां पे. अब इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव कैसे आएगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाउन. आप आइदर हैव और हैज यूज करोगे, दैट टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म. शी हैज विजिटेड द ऑफिस,
तिने ऑफिसला भेट दिलेली आहे. वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, 10 सालों से हम शादीशुदा है. मतलब वी गॉट मैरिड 10 years अगो, 10 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से अभी तक हमारी शादी बरकरार है. दे हैव लिव्ड इन पुणे ऑल देयर लाइफ, अपना पूरा जीवन उन्होंने पुणे में ही बिताया है, ऐसा हमने उदाहरण लिया है. अब निगेटिव क्या होगा? हैव का निगेटिव हैव नॉट, हैज का हैज नॉट. शी हैज विजिटेड द ऑफिस, शी हैज नॉट विजिटेड द ऑफिस. आई हैव सीन द मूवी मेनी टाइम्स, आई हैव नॉट सीन द मूवी मेनी टाइम्स. दे हैव लिव्ड इन पुणे, दे हैव नॉट लिव्ड इन पुणे. ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण वहां पे लिया है. दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ओके, this is something which you need to keep in your mind. Now ये देखा हमने इसका निगेटिव. नाउ लेट मी टेल यू इट्स इंटरोगेटिव फॉर्म. इंटरोगेटिव में क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब्स शुड बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. माने आप हैव और हैज जो है वो शुरू में यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो आप यूज करोगे. हैज शी विजिटेड द ऑफिस, क्या उसने ऑफिस में विजिट की है? हैव यू मेट हर इन फ्लैश बिफोर, इन फ्लैश का मतलब है पर्सन, इन पर्सन. तो इन फ्लैश जो है एक्चुअली एक अमेरिकन स्लैंग है, तो इसके अलावा आप बोल सकते हो इन पर्सन. हैव यू मेट हर इन पर्सन, ठीक है. हैव यू मेट हर इन पर्सन बिफोर. हैव यू गॉट मैरिड टू हर, क्या तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई है? ऐसा हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है. फिर इसका इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे आएगा? तो यहाँ पे आप हैव को हैव नॉट करोगे, हैज को हैज नॉट. hasn't she visited the office? haven't you got married yet? haven't they eaten an apple? क्या उन्होंने एप्पल नहीं खाया हुआ है? इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपके पास है इसको ही आपको क्या करना है? निगेटिव करना है. मतलब हैव को हैव नॉट करना है, हैज को हैज नॉट कर देना है. ठीक है. अब जैसा इसका हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव. आई हैव वॉक्ड, आई हैव नॉट वॉक्ड. हैव आई वॉक्ड, ये क्वेश्चन है. यू हैव वॉक्ड, यू हैवंट वॉक्ड. हैव यू वॉक्ड, वी हैव वॉक्ड, वी हैवंट वॉक्ड. हैव वी वॉक्ड. ऐसे हमने क्या लिए है? उदाहरण यहाँ पे लिए हैं. नाउ लेट मी डिस्कस the usage of present perfect tense in detail. Now present perfect tense is used to describe an action, not after, to describe an action that started in the past and continues in the present and it has a result in present. Okay, देखिए इसके अलग अलग यूसेज है. एक क्या होता है कि आपकी एक्शन शुरू हुई और वो पूरी हो चुकी है. वो एक्शन अभी प्रोग्रेस में है क्या? नहीं है, वो पूरी हो चुकी है. जैसा हम कहते हैं ना, सर मैंने अभी अभी खाना खाया, मतलब मैंने अभी अभी खाना खा लिया है. आप कब आए? सर मैं अभी आया हूँ. ठीक है. या सर मैंने अभी अभी होमवर्क पूरा किया है. म्हणजे एखादी गोष्ट वर्तमान काळामध्ये पूर्ण झालेली आहे. समथिंग इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टेंस. ओके. मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल. मैं खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एंड मैंने खाना खा लिया है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो आपको वहां पे ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने खिड़की तोड़ी हुई है. अब जो टूटी हुई खिड़की है वो अभी भी आपको नजर आ रही है. तो ध्यान रखना, बहुत बार पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, उसको भी हम दूर करेंगे. लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके साथ आपको टाइम यूज करने की जरूरत नहीं. आपकी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, ऑल्दो द एक्टिविटी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट यू डू नॉट हैव टू मेंशन द टाइम कि वो एक्टिविटी कब कंप्लीट हुई. कल सुबह में हुई, अभी हुई, थोड़ी देर पहले हुई, वो बताने की जरूरत नहीं. सर आई हैव ईटन माई लंच और आई हैव टेकन माई लंच. मैंने मेरा दोपहर का खाना खाया हुआ है, तो मैंने खाना खाया है और अभी भी मेरे पेट में वो खाना है, अभी भी मेरे पेट में वो फूड मटेरियल है. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करते हैं. समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने खिड़की तोड़ी हुई है. दैट मीन्स रिजल्ट नाउ. वो एक्टिविटी पूरी तो हो चुकी है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी मिल रहा है. इट मीन्स इट इज स्टिल ब्रोकन एंड इट नीड्स टू बी मेंडेड. टैक्सी हैज अराइव्ड, टैक्सी आ चुकी है, मतलब अभी भी टैक्सी कहाँ खड़ी है? आपके घर के नीचे खड़ी है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये उस एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है कि जो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई
कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट में, लेकिन वो एक्टिविटी कब कंप्लीट हुई ये बताने के लिए हमें समय की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ही हैज़ लॉस्ट हिज कैलकुलेटर, उसने अपना कैलकुलेटर गंवा दिया है, मतलब अभी भी उसका कैलकुलेटर उसे नहीं मिला है। जेन हैज़ हर्ट हर हैंड सो शी कांट राइट, जेन ने अपने हाथों को हर्ट कर लिया है तो वो कुछ भी लिख नहीं सकती, ऐसा हमने उदाहरण लिया है वहां पे। आई हैव लिव्ड इन पुणे फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से मैं पुणे 3 सालों तक मैं पुणे में रहा हूँ। अब देखिए आई हैव लिव्ड इन पुणे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल मैं पुणे में रहा हूँ और अभी भी मैं कहाँ पे हूँ, पुणे में ही हूँ। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से हम फ्रेंड है। तो हैज बीन और हैव बीन जो है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होगा, मतलब हैज बीन और हैव बीन के बाद अगर वर्ब नहीं आएगा तो आपका सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखा हमने किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट का पहला यूसेज। फिर से एक बार बताता हूँ, एखादी गोष्ट भूतकाळामध्ये सुरू झाली पण ती आता वर्तमान काळात पूर्ण झालेली आहे, पण ती घटना कधी पूर्ण झाली हे सांगण्यासाठी आपल्याला वेळेची आवश्यकता नसेल तर मग आपण काय वापरतो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे कि इट हैज आई हैव बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक, इस हफ्ते 2 बार मैं सिनेमा गया हुआ हूँ। शी हैज़ बीन टू मुंबई थ्राइस इन दिस मंथ, थ्राइस दिस मंथ, इस महीने 3 बार वो मुंबई जा चुकी है, मतलब इस महीने में 3 बार वो मुंबई जा चुकी है। और भी अभी महीना खत्म हुआ है क्या, नहीं, वो और भी मुंबई जा सकती है। तो इस कंडीशन में हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए तीसरा यूसेज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन वेरी रिसेंट पास्ट, मतलब ताजा ताजा अगर कोई ऍक्टिव्हिटी पुरी हुई है, म्हणजे आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना आत्ता आत्ता जर एखादी गोष्ट पूर्ण झाली असेल किंवा आत्ताच किंवा लगेच एखादी गोष्ट जर पूर्ण झाली असेल लागलीच, तरी आपण काय वापरतो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन वेरी रिसेंट पास्ट, इन दैट केस वी यूज जस्ट इन सेंटेंसेस, तो वाक्य में हम जस्ट शब्द जो है ना एडवर्ब यूज करते हैं। दे हैव जस्ट बॉट देयर टिकट, अभी अभी उन्होंने उनके टिकट जो है वो खरीदे हैं। ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, अभी अभी उसने उसका होमवर्क किया है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, अभी अभी वो आए हैं, मतलब एक्टिविटी पूरी हो चुकी है लेकिन वो कैसी हुई है, रिसेंट हुई है, रिसेंटली हुई है, लागोलगच ती गोष्ट झालेली आहे। तर आपण काय वापरतो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट में। सम फॉर एग्जांपल, सर आई हैव जस्ट कॉल्ड माय मदर, अभी अभी मैंने मेरे मम्मी को कॉल किया है। शी हैड जस्ट मेट मी, अभी अभी वो मुझे मिली है। आई हैव जस्ट सीन हिम ऑन द रोड, अभी अभी मैंने उसको रोड पे देखा है, मतलब एक्टिविटी जो है ना वो अभी अभी हुई है, तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट में फिर क्या करोगे, जस्ट वर्ड जो है वो यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना है, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज नेवर इन द नेगेटिव सेंस इफ द इंसिडेंट इज नॉट हैपेंड येट। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कदीच नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप निगेटिव वे में नेवर यूज करते हो और पॉजिटिव वे में आप एवर यूज करते हो। एवर का मतलब होता है अभी तक, आतापर्यंत। एवर अभी तक, नेवर आतापर्यंत, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, ऐसी चीज मैंने आज तक पहले कभी नहीं की है। आई हैव नेवर बिन इन अ प्लेन बिफोर, आज तक मैं कभी भी मैं प्लेन, आई हैव नेवर बिन ऑन अ प्लेन बिफोर, आज तक कभी भी मैं प्लेन में नहीं बैठा हूँ। ही हैज नेवर गॉन देयर, आज तक वो कभी भी वहां पे नहीं गया है। एग्जाम्पल्स है, हैव यू एवर बिन टू ग्रीस, क्या तुम आज के पहले कभी ग्रीस गए हो। हैव यू एवर विजिटेड चाइना, क्या तुम कभी आज तक चाइना गए हो। हैव यू एवर सीन सच फूल्स, क्या तुमने आज तक कभी इतने मूर्ख देखे हैं। तो नेवर ये निगेटिव सेंस में यूज होता है और एवर ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। एक वाक्य है, जैसे हमने यहाँ पे ये वाक्य देखिए आप, हैव यू एवर बीन टू ग्रीस, ओके, बीन टू, तो वाक्य में ये बीन टू जो है
ये क्यों यूज होता है और इसका मीनिंग क्या है? हैव यू एवर बीन टू ग्रीस? इसका मतलब है कि क्या आज तक तुम कभी ग्रीस गए हुए हो? म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही कधी ग्रीस या देशात गेलेले आहात का? अब आप कह सकते हो सर आय हॅव नेव्हर बीन टू ग्रीस, मी आतापर्यंत कधीच ग्रीस या देशात गेलेलो नाही. अँड आय हॅव बीन टू ग्रीस मेनी अ टाइम्स, आणि अनेक वेळेला मी ग्रीस देशाला गेलेलो आहे. तो बीन टू का मतलब है कि मैं वहां पे गया और वहां से वापस आ गया. मतलब मैं अभी ग्रीस देश में हूँ क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल सर आई हैव बीन टू मुंबई मेनी अ टाइम्स, बहुत बार मैं मुंबई गया हूँ, मतलब मैं मुंबई गया और वापस आ गया. अब मैं मुंबई में नहीं हूँ, आई एम समवेयर एल्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो बीन टू का मतलब है एन एक्ट ऑफ गोइंग टू अ प्लेस एंड रिटर्निंग फ्रॉम इट. बीन टू का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ गोइंग टू अ प्लेस एंड कमिंग बैक. ये है बीन टू. और दूसरा आता है एक बीन इन. बीन इन. बीन इन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years. वाक्य देता हूं यहाँ पे, आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years. आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years. मैं 7 सालों से पुणे में हूँ. तो इसका मतलब क्या है? आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years, कि मैं 7 साल पहले पुणे में आया और अभी भी मैं कहाँ पे हूँ? पुणे में ही हूँ. सो आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years. 7 सालों से मैं पुणे में ही हूँ. ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण यहाँ पे लिया है. दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन हियर. हैव यू एवर विजिटेड चाइना? या फॉर एग्जाम्पल हैव यू एवर बीन टू चाइना? क्या तुम आज तक कभी चीन गए हो? सर आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं आज तक कभी चाइना नहीं गया. यस, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स, और मैं बहुत बार चाइना गया, मतलब मैं वहां पे गया वापस आया. सो बीन टू और बीन इन में क्या डिफरेंस है? बीन इन का मतलब होता है कि आप वहीं पे हो, अभी भी उसी प्लेस पे हो. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन पुणे? तुम कब से पुणे में हो? सर आई हैव बीन इन पुणे फॉर 7 years. एंड हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू अमेरिका? सर आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया. एंड आई हैव बीन टू अमेरिका 3-4 times, और 3-4 बार मैं अमेरिका जाके आया हूँ. ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों. ठीक है, चलिए. फोर्थ यूसेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो गई और प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू हो रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं? हाउ लॉन्ग यूज करते हैं. हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर के लिए. सिंस और फॉर, ये दो प्रेपोजिशन भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट में. गाइस ध्यान रखना, एक है हाउ लॉन्ग और दूसरा आता है हाउ फार. क्या डिफरेंस है हाउ लॉन्ग में और हाउ फार में? वी यूज हाउ लॉन्ग when we talk about the length of time. length of time, वेळ दाखवायची असेल, जब आपको टाइम के बारे में बात करना है तो आप हाउ लॉन्ग यूज करोगे, लेंथ ऑफ टाइम. और हाउ फार आप कब यूज करोगे? व्हेन यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ डिस्टेंस. जब आप अंतर के बारे में बात करोगे ना, जब आप अंतर के बारे में बात करोगे तब आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे हाउ फार. हाउ लॉन्ग, यू यूज हाउ लॉन्ग फॉर द लेंथ ऑफ टाइम एंड यू यूज हाउ फार फॉर द लेंथ ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस की बात है तो हाउ फार, टाइम अगर है तो हाउ लॉन्ग. ये आपको कभी भी नहीं भूलना है. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे क्लास से स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको डिस्टेंस के बारे में, तो मैं पूछूंगा हाउ फार इज द पुणे रेलवे स्टेशन फ्रॉम आवर क्लास, बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट डिस्टेंस. अगर मैंने ये कहा कि यार क्लास से स्टेशन जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो मैं बोलूंगा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम आवर क्लास टू गेट टू द स्टेशन, कि हमारे क्लास से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगता है. सो हाउ लॉन्ग टॉक्स अबाउट टाइम एंड हाउ फार टॉक्स अबाउट डिस्टेंस. ये आपको ध्यान में रखना होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं और एग्जांपल्स.
प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे कि आई हैव लिव्ड इन नागपुर फॉर मेनी ईयर्स, दैट मीन्स मैं अभी भी नागपुर में हूँ, आई स्टिल लिव हियर। और पास्ट सिंपल में क्या आएगा, आई लिव्ड इन नागपुर, तो ये थोड़ा अलग कंडीशन है, मैंने अभी जो बोला वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब इम्पोर्टेंट एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब ध्यान रखना है कि बहुत बार हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर भी यूज करते हैं प्रेपोजिशन और सिंस भी यूज करते हैं। लुक एट दिस टू गिवन एग्जांपल्स। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से हमारे पास एक ही कार है। एंड हैव यू प्लेड द पियानो सिंस यू वर अ चाइल्ड, क्या तुम जब छोटे बच्चे थे तब से तुमने पियानो बजाया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सिंस और फॉर जो है ये कब यूज करते हैं। We use since with a fixed time in the past. I mean since shows the starting point of any action. एखाद्या घटनेची सुरुवात कधी झाली हे तुम्हाला दाखवायचं असेल तर आपण काय वापरतो, सिंस वापरतो। कि किसी भी घटना की शुरुआत कहाँ पे हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस घटना का। जैसे सुबह 7 बजे बारिश की शुरुआत हुई और अभी तक बारिश हो ही रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सर इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग, सुबह से बारिश अभी तक हो रही है। और ये देखा हमने सिंस का मतलब, ध्यान रखना सिंस हम यूज किस लिए करते हैं, सिंस शोज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऍक्शन, एखाद्या घटनेची सुरुवात कधी झालेली आहे हे जर आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण वाक्यामध्ये काय वापरतो, सिंस वापरतो। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आई हैव नोन उमेश सिंस 2017, 2017 से मैं उमेश को जानता हूँ। आई हैव लाइक्ड रीडिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब से मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। शी हैज़ बीन हियर सिंस 2 PM, वो 2 बजे से यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में हमने सिंस यूज़ किया। तो सिंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक्टिविटी कब शुरू हुई है ये बताना है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस ये प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एडवर्ब, वाक्य में कभी कभी वो एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है, क्योंकि एक ही शब्द जो है समटाइम्स इट कैन बिकम द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। सिंस इट इज प्रेपोजिशन, समटाइम्स इट इज कंजंक्शन एंड इट इज एडवर्ब्स ऑल्सो, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं फॉर के बारे में, ठीक है। वी यूज फॉर विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको कालावधी दिखाना है की एखाद्या गोष्टीला नेमका किती वेळ झाला, 10 मिनिटे, 10 वर्ष, हजारों वर्ष, तब आप बताओगे फॉर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नोन अमित फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से मैं अमित को जानता हूँ। शी हैज कोल्ड फॉर अ वीक, एक हफ्ते से उसे सर्दी है। ऐसा आपने क्या लिया है, उदाहरण जो है वाक्य में लिया है। तो ध्यान रखना है गाइज आपको कि कभी कभी क्या होता है कि फॉर जो है वो किस लिए यूज होता है की एखाद्या घटनेला नेमका किती कालावधी झालेला आहे हे तुम्हाला दाखवायचं असेल तर त्या कंडिशन्स मध्ये तुम्ही काय वापरता, फॉर वापरता, ठीक है। मैं थोड़ा एक चार्ट के द्वारा आपको बताता हूँ कैसे फॉर, सिंस और अगो यूज होता है। पहले देखते हैं हम फॉर और सिंस के बारे में। वी यूज फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर के बाद आप क्या यूज करते हो, वी यूज फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर नंतर किती कालावधी झाला हे दाखवायचे, फॉर 3 days, फॉर 2 years एटसेट्रा। जैसे कि फॉर 3 days, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 5 years, फॉर 10 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 4 weeks, फॉर 6 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा फॉर 6 months। देखो बीन इन, 6 महीने से रिचर्ड कनाडा में है। सो हाउ लॉन्ग हैज रिचर्ड बीन इन कनाडा, रिचर्ड कनाडा में कब से है, he has been in Canada for 6 months। we have been waiting for 2 hours। how long we have been waiting for about we have been waiting for 2 hours, 2 घंटे के लिए। I have lived in London for a long time, बहुत समय के लिए मैं लंदन में रहा हूँ और अभी भी वहाँ पे हूँ। वही हम सिंस कब यूज करते हैं, we use since plus the start of the period। सिंस के बाद में हम यूज करते हैं स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मतलब वो एक्टिविटी कब शुरू हुई ये हमको बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस जो है वहाँ पे यूज करेंगे। सिंस मंडे, सिंस वेंसडे, सिंस जनवरी, सिंस आई वॉज 10 years old, सिंस 1985, सिंस वी अराइव्ड। Richard has been in Canada since January,
मतलब ही इज इन कनाडा फ्रॉम जनवरी टू नाउ, मतलब जनवरी में वो कनाडा गया और तब से अभी तक वो कहाँ पे है, कनाडा में ही है। तो हमने सिंस यूज किया, मतलब वो कब गया, एग्जैक्टली कब गया, जनवरी में गया, तो हमने सिंस यूज किया। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस आई वॉज 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का था तब से मैं लंदन में रह रहा हूँ। मतलब when was the first time I started living in London? When I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था तब मैंने लंदन में रहना शुरू किया, और अभी भी मैं कहाँ पे हूँ, लंदन में ही हूँ। तो मैंने क्या किया है, सिंस वहाँ पे यूज किया है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक तीसरा प्रेपोजिशन है अगो। अगो का मतलब होता है बिफोर नाउ, के पहले। अगो का मतलब क्या होता है, के पहले, ये आपको ध्यान रखना है। अगो का मतलब आता है के पहले, चा आदि, ठीक है, बिफोर नाउ। सुसान स्टार्टेड हर न्यू जॉब 3 weeks अगो, 3 हफ्ते पहले सुसन ने अपना नया जॉब जो है वो शुरू कर दिया, ऐसे उदाहरण है। देन व्हेन डिड टॉम गो आउट, टॉम बाहर कब गया, 10 minutes अगो, 10 मिनट पहले। आई हैड डिनर एन आवर अगो, 1 घंटे पहले मैंने खाना खा लिया। लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट 100 years अगो, 100 साल पहले जिंदगी पूरी तरह से अलग थी। तो हमेशा ध्यान रखना, वी यूज अगो विद द पास्ट। अगो जो है ये प्रेपोजिशन हमेशा ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। ओके, हाउ लॉन्ग, अब देखो कंपेयर अगो एंड फॉर। व्हेन डिड हेलन अराइव इन लंदन, हेलन लंदन में कब आई, शी अराइव्ड इन लंदन 3 days अगो, 3 दिन पहले वो लंदन में आई। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, वो कितने समय से आयरलैंड में है, शी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days, वो 3 दिनों से आयरलैंड में है। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है। एक्सक्यूज मी गाइज, आई वुड लाइक टू सिप सम वाटर। ये क्या लिया है हमने, उदाहरण लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा और, सिंस और अगो कहाँ पे यूज होता है। और यूज देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, द प्रिसाइज टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन और नॉट नोन। मतलब हमेशा ध्यान रखना, एखादी घटना वर्तमान काळात पूर्ण झालेली आहे, परंतु ती घटना वर्तमान काळात कधी पूर्ण झाली याच्यासाठी आपल्याला वेळ दाखवायची गरज जर नसेल तर आपण काय वापरतो, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स जे आहे ते आपण वापरतो। जसं की देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम, सिस्टम से प्रॉब्लम है, लेकिन कब से है ये हमको बिल्कुल ही पता नहीं है, ठीक है। ही हैज रिटन अ बुक, उसने एक बुक लिखी है, कब लिखी पता नहीं है। द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट नोन। वी हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर, हमने एक नया कंप्यूटर खरीदा है। ही हैज रेड वॉर एंड पीस, उसने वॉर और पीस नॉवल जो है वो पढ़ी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मतलब गाइज मैं नो 2 years ago I was a panelist to conduct an interview for English language teacher at a private public school. तो वहाँ पे एक मतलब जो भी इंटरव्यू देने के लिए इंग्लिश टीचर आते थे, आई वॉज द मेन पैनलिस्ट, तो मेरा काम था सवाल जवाब करना। तो मैं उन लोगों को यही टेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था कि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट सिंपल में और गोइंग टू के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज है जो आपका नॉलेज चेक करती है। जैसे कि वी कैनॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सपीरियंस, सच एज यस्टरडे मतलब कल, 1 year अगो 1 साल पहले, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एक्सेट्रा। तो जब आपने क्या किया है कि स्पेसिफिक टाइम अगर है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज नहीं करोगे, बट वी यूज प्रेझेंट परफेक्ट विथ अनस्पेसिफिक टाइम। म्हणजे एखादी घटना कधी झाली याची निश्चित वेळ जर तुम्हाला दाखवायची असेल तर तुम्ही तिथे प्रेझेंट परफेक्ट वापरत नाही, तिथे तुम्ही पास्ट सिंपल वापरता, साधा भूतकाळ।
और अनस्पेसिफिक टाइम है, मतलब वो घटना कब हुई उसका टाइम हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, आई स्पोक टू हर यस्टरडे, कल मैंने उससे बात की। अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या है, ती घटना कधी झाली त्याची निश्चित वेळ आपण इथे दाखवलेली आहे। आय स्पोक टू हर यस्टरडे, कल मैंने उससे बात की। यू कॅनॉट से आय हॅव स्पोकन टू हर यस्टरडे, मी तिच्याशी काल बोललेलो होतो, ये आप नहीं कहोगे। हाँ, आई हैव स्पोकन टू हर, मैंने उससे बात की हुई है, बट कब की, ये टाइम हमको दिखाना नहीं है, तो हम वहाँ पे यस्टरडे यूज नहीं करेंगे। दे वेंट टू द यूएस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो यूएस गए। यू विल नेवर से दे हैव गॉन टू द यूएस लास्ट वीक, दे हैव गॉन टू द यूएस, ते यूएसला गेलेले आहेत। बट when you want to talk about the time, तब आपको past simple ही यूज करना पड़ेगा। they have gone to the US last week, ये incorrect है, you will rather say they went to the US last week, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए, now we can also use present perfect tense in questions and negatives। कभी कभी क्वेश्चन सवाल में और निगेटिव्स में भी क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। जैसे कि haven't you finished your homework yet, येट का मतलब होता है अभी तक, आतापर्यंत। ठीक है, haven't you finished your homework yet, no I haven't finished it yet। hasn't सचिन arrived yet, क्या अभी तक सचिन नहीं आया है, सचिन hasn't arrived yet, सचिन अभी तक नहीं आया है। I have already seen that movie, मैंने वो मूवी पहले ही देखी हुई है। तो आपने क्या किया है, आप निगेटिव में और क्वेश्चंस में, मतलब प्रश्न अगर पूछना है तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे, और सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है तो भी आप क्या करोगे, वहाँ पे आप ये अपना ये यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही ये चीज़ जो है ये समझा दी थी आपको, ये हैव बीन और हैज़ बीन का, जब ये पीपीटी आपसे शेयर होगा तो पढ़ने के लिए आपको ये रहेगा एक बोनस के लिए, ठीक है। ये देखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज। नाउ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूसेज कैसे किया जाता है, ये यूसेज हमको यहाँ पे देखना है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसके भी दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी, मतलब आप हैव बीन और हैज बीन यूज करोगे। सब्जेक्ट आएगा आपका आई वी यू दे ही शी इट, उसके बाद में हैज बीन हैव बीन, और दूसरा आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो आपको यूज करना है। जैसे कि शी हैज बीन रनिंग, वो दौड़ते हुए आ रही है, मतलब एक्टिविटी आपकी पास्ट में शुरू हो गई, एंड इवन नाउ द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, म्हणजे भूतकाळामध्ये ती घटना सुरू झाली आणि वर्तमान काळात अजूनही ती घटना सुरूच है। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स आई हैव स्टार्टेड इंग्लिश बिफोर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स अगो मैंने वो शुरू की ॲक्टिव्हिटी, तेव्हापासून आत्तापर्यंत ती ॲक्टिव्हिटी दररोज होता है, माने कोई ॲक्टिव्हिटी पास्ट में शुरू हुई और एवरीडे बेसिस पे वो एक्टिविटी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं इसका यूसेज बताता हूँ आपको, तो ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज विथ फॉर एंड सिंस to describe that something started in past and it is still going or continue in present। तो exactly ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस ऐसे दो प्रेपोजिशन का यूसेज मैंडेटोरीली किया जाता है, बिकॉज सिंस टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, ऑन द अदर हैंड फॉर टॉक्स अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब आपको उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, मंडे से वो हॉस्पिटल में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पे। एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, 2011 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहली बार मैंने 2011 में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। माई मदर हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर मी सिंस माई बर्थ, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, कि बचपन से मेरी माँ मेरी केयर कर रही है। फिर आता है फॉर, फॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, दैट मीन्स 2 घंटे पहले मैंने इंतजार करना शुरू किया और अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मैंने फॉर यूज किया। शी हैज़ बीन वेटिंग टू गेट अ रिप्लाई फॉर मच लॉन्गर, बहुत समय से वो रिप्लाई का इंतजार कर रही है, ऐसा हमने उदाहरण लिया है।
आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, 8 बजे से मैं खेल रहा हूँ. आई स्टार्टेड प्लेइंग एट 8 o'clock and even now I am continuing that activity. He has been learning English for several years. बहुत सालों से वो अंग्रेजी सीख रही है. उसने बहुत साल पहले अंग्रेजी सीखना शुरू किया और वह एक्टिविटी अभी भी हो रही है. तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? कब से इंग्लिश सीख रहे हो? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 days. मतलब हम 5 दिन पहले हमने शुरू किया और अभी भी हम सीख रहे हैं. वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस लास्ट थर्सडे. पिछले थर्सडे से हम उनका इंतजार कर रहे हैं. यह हमने उदाहरण लिया है. दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्रिकेट फॉर द लास्ट मंथ. पिछले महीने से वो क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई हैव बीन होल्डिंग दिस लैडर फॉर एजेस. सालों से मैं ये सीढ़ियाँ पकड़ के हूँ. व्हेन विल यू कम डाउन? तुम कब आओगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बेसिकली यूज किस लिए होता है की एखादी घटना भूतकाळामध्ये सुरू झालेली आहे, ती सुरू झालेली होती, तेव्हापासून आतापर्यंत ती घटना होत आहे. म्हणजे पहा इथे कसं आहे, ही घटना इथे सुरू झाली, एका स्पेसिफिक टाइमला पास्टमध्ये सुरू झाली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत अंटिल नाउ ती घटना होत आहे. तर आपण काय वापरतो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग फॉर MBA CET? आप MBA CET की पढ़ाई कब से कर रहे हो? सर वी हैव बीन स्टडिंग फॉर MBA CET फॉर अबाउट 15 days. 15 दिन से हम उस CET की पढ़ाई कर रहे हैं. ये हमने क्या लिया है? उदाहरण वहाँ पे लिया है. तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इस वे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो यूज करते हैं. अब कल के लेक्चर में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. हर एक टेंस के कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आना चाहिए कि कैसे टेंस यूज होता है. फिर हम देखेंगे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड देन फ्यूचर. कैसे 3-4 दिन हम ये टेंस का यूसेज डिटेल में देखेंगे. इसका यूसेज आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हेल्प करेगा. और इसके बाद में हम सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है ये